हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स मीटर ब्रिज के। तो इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑपरेटर्स है वहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर वायर है। तो अगर ये 100 सेंटीमीटर वायर है तो ये वाली लेंथ को हम ले लेते हैं L इज इक्वल्स टू P, और जो रिमेनिंग लेंथ है तो 100 माइनस L इज Q। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और ये अननोन रेजिस्टेंस होती है S। तो हम इसको लिखेंगे P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू R अपॉन S। तो स्टूडेंट्स, हमने ये नल पॉइंट निकालना है। दिस इज कॉल्ड द नल पॉइंट। यहाँ पे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आ जाती है, 0, विच मीन्स द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमने लिखा है 2 पैरेलल रेजिस्टर्स 5 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट आर्म ऑफ मीटर ब्रिज। तो लेफ्ट आर्म हमारी आर होती है, लेफ्ट आर्म। तो वहां पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन आर पी का। कितने कितने हैं, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 20। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 20 एलसीएम आ गया। 4 प्लस 1 5 अपॉन 20। तो आर पी हमारे पास कितना आ गया, 20 अपॉन 5 मीन्स 4 ओम्स। मीन्स जो हमारा आर है वो है 4 ओम्स। इफ द नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर, तो अब यहां पे नल पॉइंट कितना हमारे पास, P 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर P 40 है तो इसका मतलब Q कितना हो गया, 100 माइनस 40 मीन्स 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन मीन्स हमने S निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू R बाय S। तो P कितना मेरे पास 40 बाय क्यू कितना है मेरे पास 60 इज इक्वल्स टू R हमारा है 4 बाय S। ठीक है, तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे। तो S हमारा कितना आ गया, S ऊपर चला जाएगा 6 इंटू 4 बाय 4। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 6 ओम्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। आपको स्टेटमेंट नजर आ गई थी कि हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे R था उसमें पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दी थी। 2 पैरेलल रेजिस्टर्स ऑफ 5 एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट आर्म। ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है। तो हमने S निकालना था। तो हमारा S कितना आ गया, 6 ओम्स। तो अब ये सेकंड न्यूमेरिकल में है कि अ वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज balances the 10 ohm in the right gap at a point। तो जो हमारी लेफ्ट गैप है, तो जो लेफ्ट गैप की रेजिस्टेंस है उसको हम अननोन रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वायर इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंसेस 10 ओम रेजिस्टेंस द राइट गैप। तो लेफ्ट गैप में हमारे पास कितना था, R। राइट गैप में कितना है हमारे पास, 10 ओम। लेफ्ट गैप की रेजिस्टेंस अननोन राइट गैप को 10 ओम से बैलेंस कर रही है एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द मीटर ब्रिज इन रेशियो 3/2। तो P अपॉन क्यू की रेशियो मेरे पास कितनी है, 3/2। ठीक है, तो इफ द लेंथ ऑफ वायर इज, अब हमारे पास लेंथ ऑफ वायर कितनी है, तो पता है हमारे पास लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर होती है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ 1 ओम वायर। तो 1 ओम वायर की हमने लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S पुट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सारा कुछ वैल्यूज पुट कर दिया। तो 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू R हमें पता नहीं है, S है 10। तो R कितना आ जाएगा, यहां से R आ जाएगा 3 इंटू 10/2। तो ये कितना आ गया, 15 ओम्स। तो ये अननोन रेजिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 15 ओम्स। तो स्टूडेंट्स, ये 15 ओम रेजिस्टेंस 1 मीटर की है। 15 ओम 1 मीटर की है। तो 1 ओम की कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ 1 ओम कितना होगा, 1/15। तो इसको डिवाइड करके कितना आएगा, 0.067 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास था सेकेंड न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, थर्ड न्यूमेरिकल में हमें पता है कि इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 मींस क्या गिवन है, P। तो Q कितना हो गया, 100 माइनस 39.5। ये कितना हो जाएगा, ये हम कैलकुलेट करके बाद में लिखेंगे जब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम एंड A व्हेन द रेजिस्टेंस Y। अब देखो Y कहां पे है,
y हमारी राइट साइड पे है, तो y हमारा कितना हो गया s कितनी है हमारी 12.5 ओम। वहां पे हमने स्टार्टिंग में जो किया था वहां पे हमारे पास s y की जगह आ गया, ठीक है। तो डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस x मींस हमने r निकालना है, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाय S। तो P मेरे पास कितना है 39.5 डिवाइडेड बाय Q है मेरे पास 100 माइनस 39.5 इज इक्वल टू R हमें पता नहीं है, तो ये आ गया 12.5, ठीक है। तो ये आ गया 60.5 इज इक्वल टू R बाई 12.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मीन्स 39.5 इंटू 12.5 बाई 60.5। तो अब हमारे पास आंसर आ जाता है 8.16 ओम, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस निकालनी थी एक्स आर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज। तो स्टूडेंट्स जब सेल और गैल्वेनोमीटर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था थर्ड। फोर्थ न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है विद द टू रेजिस्टेंस वायर इन टू गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 1/3 ऑफ जीरो एंड। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 1/3 मीटर, मींस ये P है। टोटल लेंथ हमारे पास 1 मीटर होती है, तो Q कितना आ गया 1 माइनस 1/3, तो ये कितना आ गया मेरे पास 2/3, मींस P हमारे पास 1/3 है, Q मींस 100 माइनस 1/3। तो हमारा ये मीटर में गिवन है तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मींस 100 से माइनस नहीं किया, 1 माइनस 1/3 कर लिया, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 1/3, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बना लेनी है P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाय S, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 1/3 इंटू Q मेरे पास कितना है 2/3 इज इक्वल टू R1 बाय R2। फर्स्ट हमने R को R1 ले लिया, दूसरे को R2 ले लिया, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास आ गया R1 इज इक्वल टू 2 R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई R2 और R1 की। तो स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं। व्हेन 6 ओम कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद स्मॉलर। तो स्टूडेंट्स हमने स्मॉलर लेनी है, जो स्मॉलर वाली रेजिस्टेंस लेनी है वो इस साइड वाली लेनी है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये R वाली, ये दिस इज द स्मॉलर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब हमने R इक्वलेंट ले लिया, मींस R के साथ 6 ओम पैरेलल सीरीज में लगाई, तो R1 प्लस R2 हो गया, ठीक है। नाउ द लेंथ इज फाउंड टू बी, अब यहां नल पॉइंट कितना चला गया 2/3 मीटर चला गया। तो ये P है, तो Q कितना आ गया मेरे पास, Q मेरे पास आ गया 1 माइनस 2/3, तो ये कितना आ गया 1/3 मीटर, ठीक है। तो अब फिर दोबारा से P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो P मेरे पास कितना है 2/3, Q मेरे पास कितना है 1/3 इज इक्वल टू R की वैल्यू जो हमने ऊपर ली थी वो हमने R इक्वलेंट कर दिया, R प्लस 6 मीन्स R1 प्लस 6 अपॉन R2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद मेरे पास कितना आ गया 2R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 6। अब यही हमारे पास दो वैल्यूज निकल आई R2 और ये। अब R2 की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं 2R1, तो 2 इंटू 2R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 6, तो ये आ गया 4R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 6। तो ये यहाँ पे आ गया 3R1 इज इक्वल टू 6, तो R1 मेरा कितना आ गया 2 ओम, ठीक है। तो अगर हमारे पास R1 की वैल्यू ये है 2 ओम, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी R1 की वैल्यू 2 ओम, तो 2 इंटू R1 मीन्स 2 ओम, 2 इज इक्वल टू R2, तो R2 मेरे पास आ गया 4 ओम। तो ये मेरे पास R1 और R2 की वैल्यूज बन गई, ठीक है।
फिफ्थ न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हमारे पास है एल, आपको नजर आ रहा है एल 120 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास हो गया पी। तो क्यू मेरे पास कितनी है, 100 माइनस एल मीन्स 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एल, पी और क्यू की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो यहां पे हमने 200 सेंटीमीटर की वायर ली है, तो उसी तरह से 100 माइनस एल की जगह 200 माइनस एल कर दिया। ठीक है, तो एक्स हमारे पास पता नहीं और आर हमारे पास है 2 ओम्स। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। ठीक है, जैसे डायग्राम में गिवन था। तो P हमारे पास कितना है 120 बाई क्यू कितना है 80 इज इक्वल टू एक्स मेरे पास नहीं पता, आर हमने 2 पुट कर दिया, तो ये कट गया। ठीक है, तो ये हमारा 4 के टेबल पे 4 3 जा 4 2 जा, तो ये x कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 3 इंटू 2/2, तो ये मेरे पास कितना आ गया 3 ओम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमने निकालना है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, करंट ड्रॉन बाय द सर्किट। तो ये सर्किट हमारा ऐसे बन गया। अब हमारे पास लास्ट में गिवन है अज्यूम द रेजिस्टेंस पर यूनिट वायर ऑफ लेंथ इज 0.01, मींस ये लीस्ट काउंट गिवन है। तो ये P कितना हो गया 12 120 इंटू 0.01, ये आ गया 1.2 और Q हमारे पास कितना था 80 इंटू 0.01, तो ये कितना आ गया 0.8 ओम्स। तो यहां पे आ गया 1.2 ओम और यहां पे आ गया 0.8 ओम। ठीक है, तो अब यहां पे इस लाइन में हम क्या लिखेंगे, आर एस कितनी 5 ओम्स, आर एस दूसरी नीचे वाली लाइन में कितना हो गया, ये हमारा ये आर एस हो गया 2.0 ओम्स। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ गई, तो 1 अपॉन आर भी हमारा कितना आ गया 1/5 प्लस 1/2, एलसीएम कितना आ गया 10, ये आ गया 2 प्लस 5। ठीक है, तो आरपी मेरे पास आ गया 10/7 ओम्स। ठीक है, तो हमने करंट निकालना है, ये करंट इन द सर्किट आई ले लेते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। V हमारे पास कितना है 4 वोल्ट्स गिवन है, आई हमने निकालना है, आर हमारी कितनी आई है 10/7। ठीक है, तो आई मेरे पास कितना आ गया 4 इंटू 7/10, ये आ गया 28/10, ये आ गया 2.8 एम्पियर। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स देखिए गिवन है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन है, नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए एंड एक्स वाई एट पोजीशंस एक्स एंड वाई। ठीक है, तो नल पॉइंट हमारा कितना है, P हमारा है 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली क्यू हमारा कितना हो गया 100 माइनस 60 मीन्स 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास वैल्यूज हैं एक्स की और वाई की, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो ये मेरे पास आ गया 60/40 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो ये आ गया 3/2, तो 3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है, तो अब दोबारा देखते हैं कि अब क्या लिखा है, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद वाई। अब वाई से सीरीज रेजिस्टेंस कर दिया, तो वाई इक्वलेंट कितना आ गया मेरे पास, सीरीज के लिए कितना लगा दिया 15 ओम, वाई प्लस 15 आ गया टोटल ओम। तो अब नल पॉइंट कहां पे चला गया, नल पॉइंट इज फाउंड टू शिफ्ट 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स एंड ए की तरफ 10 सेंटीमीटर चला गया। तो पहले हमारा एंड ए कितना था 60, कितना था 60, तो 10 सेंटीमीटर पीछे चला गया 60 से, तो कितना हो गया हमारा ये नल पॉइंट कितना हो गया, P इज इक्वल टू 60 माइनस 10, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। Q हमारा कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो अब हमारे पास x पता नहीं, y हमारे पास कितना है y प्लस 15। ठीक है, तो ये हम वही फार्मूला दोबारा लगाएंगे, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। P हमारे पास कितना है 50 बाय क्यू भी 50 इज इक्वल टू एक्स हमारे पास नहीं पता, y हमारे पास कितना है y प्लस 15, तो ये तो 1 आ गया, तो ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 15, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन में 2 में से
हमने सबसे पहले वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं यहां से x की वैल्यू अगर पुट करूं, x इज इक्वल टू कितना जाएगा 3/2y। तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो ये कितना आ गया 3/2y इज इक्वल टू y प्लस 15। तो ये 3/2y माइनस y इज इक्वल टू 15। y हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो ये y कितना आ गया मेरे पास, एलसीएम लेके ये आ गया 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 15। तो ये y आ गया 2 इज इक्वल टू 15। तो y हमारे पास कितना आ गया 30 ओम। ठीक है, अगर y मेरे पास 30 ओम है तो मैं y की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, तो x निकल आएगा। तो x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 30। तो ये कितना आ गया 15, x कितना आ गया 45 ओम। ठीक है, तो x हमारा 45 ओम है और y हमारा कितना है 30। तो अब स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट देखो। तो अब थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। अब y के साथ पैरेलल में कर दी, तो ये थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया। तो 1/y इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/y प्लस पैरेलल में हमने कितनी लगाई है 1/30। तो एलसीएम आ गया 30y, तो ये आ गया 30 प्लस y। तो y इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया 30y/30 प्लस y। तो अब नल पॉइंट निकालना है। x तो हमारे पास गिवन थी, x हमने निकालिया 45। तो x मेरे पास कितनी है 45 ओम। तो अब नल पॉइंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे P/Q इज इक्वल टू x/y। तो P हमारे पास कितना था L, Q कितना था 100 माइनस L। तो x कितना हमारे पास 45 और y मेरे पास कितना है, y मैंने अभी निकाला है, ये y इक्विवेलेंट 30, ये y वाला 30y इंटू 30 प्लस y। ओके, तो स्टूडेंट्स ये y की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो L निकल आएगा। ये वाली y की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, तो ये आ गया L/100 माइनस L इज इक्वल टू 45 इंटू 30 प्लस y हमारे पास कितना है 30। ये आ गया 30 प्लस 30 60। ये आ गया 30 इंटू 30 900। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ जाता है, इसकी हम कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट गया। तो ये मेरे पास 1, ये आ गया 2, 45 2 90। तो ये 1, ये 3। तो ये आ गया L/100 माइनस L इज इक्वल टू 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये L इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 300 माइनस 3L। तो ये L प्लस 3L इज इक्वल टू 300। तो ये 4L इज इक्वल टू 300। तो L इज इक्वल टू 300/4। कटिंग करनी है इसकी, तो ये आ गया 150/2, ये आ गया 75/1। तो ये 75 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास P है 40 सेंटीमीटर, मींस जो L है। Q हमारे पास कितना है 60 सेंटीमीटर, जो कि है 100 माइनस L। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x/y, y हमारे पास कितना है 3 ओम, x हमें पता नहीं है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P/Q इज इक्वल्स टू x/y। तो P हमारे पास है 40, Q है 60, x हमारे पास नहीं पता है, y है 3। तो ये हमारे पास आ गया 2/3। तो x कितना आ गया हमारे पास 2/3 इंटू 3। तो x हमारे पास आ गई 2 ओम्स। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये डायग्राम बन चुका है। ये हमारे पास x थी, ये r है, ये p है, q है। अब ये 40 सेंटीमीटर जो हमारे पास p था 40 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा मीटर ब्रिज है रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो ये कितने सेंटीमीटर हो गई 40 इंटू 1, तो ये आ गया 40 ओम्स। तो Q कितना हो गया 60 इंटू 1 60 ओम्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो इसका RS कितना आ गया, RS फर्स्ट आर्म का कितना आ गया 5 ओम और RS दूसरी आर्म का कितना आ गया 100 ओम। तो अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल में। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/100। तो ये 100 LCM आ गया हमारे पास, ये आ गया 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21/100, ये 1/RP।
तो आर पी कितना आ गया 100/21 ओम। तो अब हमने क्या निकालना है आई, तो आई निकालना है यहाँ से, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V कितना है 6, आई हमारे पास है 100/21 इंटू आर, आर हमारे पास कितनी है आई, ठीक है। तो आई कितना आ गया मेरे पास, आई इज इक्वल्स टू ये हमारा 6 इंटू 21/100, ये आ गया 126/100। तो ये कितना आ गया 1.26 एम्पियर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में आपको नजर आ रहा है कि इन स्लाइड वायर ब्रिज व्हेन द रेजिस्टेंस आर 2 ओम इज इन द लेफ्ट गैप, तो लेफ्ट गैप हमारा ये वाला है, तो यहाँ पे कितनी है 2 ओम, एंड अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप मींस आर हमारे पास है 2 ओम्स, एस हमें पता नहीं है, द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40, पी हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, तो क्यू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर मींस 100 माइनस एल, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू R बाय एस, तो ये आ गया 40/60 इज इक्वल्स टू R कितना है 2 और S, तो ये आ गया 2/3, तो S मेरे पास कितना आ गया 2 इंटू 3/2, तो ये S आ गया 3 ओम्स, तो ये अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 3 ओम, ठीक है। अब लिखा है फाइंड अ शिफ्ट, अब शिफ्ट निकालना है कि अब बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया, बैलेंस पॉइंट निकाल के 40 पहले 40 था, अब कितना शिफ्ट हुआ मींस उसमें से माइनस करेंगे। व्हेन द अननोन रेजिस्टेंस, अब अननोन रेजिस्टेंस था 3 इज शंटेड विद 2 ओम, शंटेड मींस पैरेलल, तो 1/S इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 6 आ गया, 2 + 3 आ गया, ये आ गया 5/6, तो S इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 6/5 ओम। तो फिर दोबारा इक्वेशन लगाएंगे मींस L/100 माइनस L, तो R हमारे पास कितना था 2 अपॉन S कितना हमारे पास 6 इंटू 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 6L इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 10L, ठीक है। तो 6L प्लस 10L मीन्स 16L इज इक्वल्स टू 1000, तो L कितना आ गया 1000/16, तो इसकी कटिंग करेंगे, ये 508, ये 250, ये 4, ये 125, ये 2, तो ये 125/2 आ गया 62.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शिफ्ट कितना हुआ, अब शिफ्ट ये वाला शिफ्ट निकालेंगे, पहले हमारा कितना था 40, ये पहले नल पॉइंट कितना था 40 सेंटीमीटर, तो ये 62.5 माइनस 40, ये आ गया 22.5 सेंटीमीटर, दिस इज द शिफ्ट इन द नल पॉइंट। इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि नल पॉइंट इज फाउंड टू बी ए डिस्टेंस 40, तो P हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। Q कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका R/S निकाल लेना है, R और S की इक्वेशन, तो ये आ गया P/Q 40/60 इज इक्वल टू R/S, तो ये आ गया 2/3, तो R/S हमारा आ गया 2/3, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद गिवन है इफ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, तो यहां पे पैरेलल में S लगा दिया 12 ओम के साथ, ठीक है। तो अब S इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/S इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/S, तो ये एलसीएम आ गया 12S, S प्लस 12, ठीक है। तो S इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास 12S/S प्लस 12, तो अब नल पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया, द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर, तो अब यहां पे P कितना है 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली Q कितना होगा 50 सेंटीमीटर, तो हमने क्या निकालना है P, R और S फाइंड करनी है। तो अब देखो कितना है P/Q 50/50 इज इक्वल टू R/S, S कितना है मेरे पास 12S इंटू S प्लस 12, ये तो 1 आ गया, R/12S इंटू S प्लस 12, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई 2,
तो ये r अपॉन एस की वैल्यू मैं यहां से यहां पे पुट कर देता हूं। तो 1 इज इक्वल टू r अपॉन एस कितना है 2/3, 2/12 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू 2s प्लस 24। तो ये आ गया 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 2s। तो ये आ गया यहां पे इज इक्वल टू 2s। तो 2s कितना आ गया 12, s कितना आ गया मेरे पास 6 ओम, ठीक है। तो अगर s 6 ओम है तो s की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं यहां पे। तो r बाय s कितना है 6 इज इक्वल टू 2/3, ये इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो r हमारे पास आ गया 2/3 इंटू 6। तो ये आ गया 2, तो r कितनी आ गई 4 ओम, ठीक है। तो ये r की वैल्यू है और ये हमारे पास है s की वैल्यू। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है कि इन अ मीटर ब्रिज द रजिस्टर ऑफ 5 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन लेफ्ट एंड राइट गैप। तो लेफ्ट हमारे पास r कितना है 5 ओम, s कितना है 2 ओम, ठीक है। ये हमारे पास है P और ये है Q। तो इक्वेशन क्या बन गई P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अगर हमने इसका नल पॉइंट निकालना है तो हम इसका नल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो ये 2L इज इक्वल टू 500 माइनस 5L। तो ये 7L इज इक्वल टू 500 और L इज इक्वल टू 500/7। ये हमारा सेंटीमीटर में नल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन अ रजिस्टर ऑफ 5 ओम, ये 5 ओम का जो रजिस्टर है इससे मैंने अननोन वायर को अटैच कर दिया, यहाँ पे एक अननोन वायर अटैच कर दी, ठीक है। तो अब नल पॉइंट कितना है, सबसे पहले 1/r इक्वलेंट निकालेंगे, 1/5 प्लस 1/x ले लेते हैं यहाँ पे अननोन। तो ये आ गया 5x, x प्लस 5, 1/r इक्वलेंट। तो ये मेरे पास कितना आ गया r इक्वलेंट आ गया 5x/x प्लस 5, इक्वेशन नंबर 2। अब इस जब हमने यहाँ पे x अननोन रेजिस्टेंस अटैच की तो नल पॉइंट मेरा कितना आ गया, यहाँ पे गिवन है 62.5 नल पॉइंट आ गया सेंटीमीटर। तो अगर इसको 100 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर, x निकालना हमने यहां से, ओके। तो ये इक्वेशन बनेगी P अपॉन Q 62.5 अपॉन Q 37.5 इज इक्वल टू R हमारे पास है 5x अपॉन x प्लस 5 इंटू s कितना था 2, ठीक है। तो अब यहां से हमने x निकालना है। तो ये मेरे पास आ गया 62.5/37.5 इज इक्वल टू 5x बाय 2x प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू। तो 62.5 इज इक्वल टू 187.5x माइनस 125.0x। तो ये 62.5 में से ये हम माइनस कर देते हैं। तो x हमारे पास आ गया 625/62.5, ये हट गया, ये 10 लग गया, ये हमारे पास कितना आ गया 10 ओम। तो स्टूडेंट्स ये 10 ओम की जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी ये हमने पैरेलल में R के साथ लगाई है, ठीक है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि when the two unknown resistance x and y are inserted the null point D is obtained at 40। तो P हमारे पास कितना है 40 सेंटीमीटर, Q कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो अननोन रेजिस्टेंस x नहीं पता हमें और हमें y नहीं पता। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी P अपॉन Q इज इक्वल टू x अपॉन y। तो ये आ गया 2/3 इज इक्वल टू x अपॉन y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद x, यहाँ पे 10 ओम हमने सीरीज में लगा दी, तो सॉरी यहाँ पे सीरीज में लगाई हमने, ठीक है। ये 10 ओम, तो RS हमारा कितना आ गया x का 10 प्लस x, ठीक है। तो कनेक्टेड इन द नल पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। तो पहले नल पॉइंट 40 था तो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट मीन्स आगे चला गया।
आगे मीन्स पहले 40 था, 10 सेंटीमीटर और आगे चला गया, तो P कितना आ गया 40 प्लस 10, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो P हमारे पास 50 आ गया, Q कितना आ गया, Q भी हमारे पास 50 सेंटीमीटर होगा। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू x मीन्स 10 प्लस एक्स बाय वाई। तो ये 50 बाई 50 मीन्स 1 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स बाय वाई। तो y कितना आ गया 10 प्लस एक्स। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से यहां x की निकाल लेता हूं। चलो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 2/3y। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं मैं, y इज इक्वल टू 10 प्लस 2/3y। तो y इस साइड लेके जाएंगे, y माइनस 2/3y इज इक्वल टू 10। ये यहां से y कॉमन, तो ये आ गया 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 10। तो ये आ गया y 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 10। तो ये y कितना आ गया मेरे पास 1/3 आ गया था, y इज इक्वल टू 10। तो y कितना आ गया मेरे पास 30 ओम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास y 30 ओम्स आ गया है तो y की वैल्यू मैं दोबारा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो x निकल आएगा। तो ये इक्वेशन हमारी, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँ, चलो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये 2/3 इज इक्वल टू x अपॉन y कितना था 30। तो x कितना आ गया 30 इंटू 2/3, ये आ गया 10। तो x कितना आ गया 20 ओम। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नल पॉइंट व्हेन द 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस y। अब y के साथ 10 ओम सीरीज में और लगा दिया, y कितना था 30, तो y इक्वलेंट कितना आ गया 10 प्लस 30 सीरीज हो गया, ये आ गया 40 ओम। x कितना था मेरे पास 20 ओम। तो अब हमने नल पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू हमारा था x अपॉन वाई 20 अपॉन 40, ये आ गया 1/2। तो ये यहां से आ गया 2L इज इक्वल टू 100 माइनस L। तो ये आ गया 3L इज इक्वल टू 100, तो L इज इक्वल टू 100/3। तो हमारा नल पॉइंट कितना आ गया 33.3 सेंटीमीटर।